अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और आप लोग भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा करेली की रेसिपी। गर्मी की बहुत स्पेशल सौगात है। और ये देखें, हरे भरे से तकरीबन 1 किलो मैंने करेले ले लिए थे। इनको धो के और स्ट्रेनर में रख दिया था और इनको हम बीच में से बीज निकाल दिए हैं और उनको गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया है। आप जैसे चाहें इसको कट से कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक तकरीबन इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के हमने रख दिया है, ताकि इसमें से कड़वाहट जो है काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाए। और इसको अच्छी तरह से रगड़ लिएगा और इसको कवर करके अब रख दिया है। इसके बाद हम इसको सादे पानी से वॉश आउट कर लेंगे और इसको स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। यहाँ पे 1 किलो के करीब ही तकरीबन मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है। इसके ऊपर ही हम करेले डालें। मैं आपको बिल्कुल अलग रेसिपी बता रही हूँ। इसमें हमें करेलों को फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कड़वाहट जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब इसके साथ ही हम इसमें कीमा डालें। मेरे पास फ्रोज़न था, तकरीबन 300 ग्राम था, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। कीमा मैंने वॉश करके मैं पैकेट बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। हल्दी डालिए तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके साथ ही लाल मिर्चें डालती हैं, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून। और मिर्चें, लाल मिर्चें जो हैं वो तकरीबन हमने एक टीस्पून के बराबर डाली। ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। और इसके साथ ही नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि करेलों में भी हमने नमक डाला हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून जो है हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। और कलौंजी और सौंफ डालना इसलिए ज़रूरी है कि करेले की तासीर जो होती है वो गर्म होती है और ये इसको कम करने में मदद करती है। ये रेड चिली पाउडर इसमें हमने शामिल कर दिया है और इन सबको मिक्स करके और कवर करके रख दीजिए। ऊपर से तकरीबन आधा कप के बराबर हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करके हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे और इसमें पानी कुछ भी नहीं ऐड करना है। जो कीमे का पानी है, जो प्याज का पानी है, वही इसमें रिलीज़ होगा और उसी में ही ये गल जाएंगे। और तकरीबन इसमें 4 टमाटर जो हैं वो मैंने मीडियम साइज़ के कट करके रख दिए हैं। ये भी मेरे पास फ्रोज़न ही पड़े हुए थे। और इसके साथ अगर दही आपके पास मौजूद हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आधा कप के बराबर इसमें हम दही शामिल करेंगे। अगर दही नहीं हो तो फिर आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इमली का पल्प जो है वो इसमें डाल दिएगा। और इन सब चीज़ों को डाल के हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे ताकि प्याज और करेले जो है वो नीचे चिपक ना जाए। अब ये इसको हम कवर करके रख देंगे। और सॉरी, बीच का क्लिप जो है वो मेरे पास से डिलीट हो गया था। इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे और हमारा कीमा करेले जो है वो तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।